भाई मैं अच्छा खासा सो रहा था, बढ़िया चंगा रेस्ट कर रहा था मजे से। 6 बजे शाम में मैं सोया, मैंने सोचा 12 बजे उठूंगा, प्रॉपर भाई वीडियो के बारे में प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लाइंड अप था बहुत ही बेहतरीन कल के लिए, आज के दिन पे। सब पे पानी फिर गया बिकॉज आई वोक अप टू दिस न्यूज। भाई बंदे डीएम कर रहे हैं, बंदे मेरे करंट वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम पे कमेंट कर रहे हैं, ट्विटर पे टैग कर रहे हैं, कहते हुए भाई इनिगो मार्टिनेज हैज लेफ्ट बार्सिलोना, ही हैज डिसाइडेड टू लीव बार्सिलोना बिकॉज अपरेंटली मोहतरमा के क्लॉज में था। एंड ये चीज बार्सिलोना ने, हमारे बोर्ड ने ये उसके क्लॉज में डाल रखी थी, भैया देखिए ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करिए एंड सब बढ़िया चंगा है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज हम ये डालते हैं। एंड ऑब्वियसली इनिगो की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि अगर एक सऊदी की टीम आती है एक बड़े ऑफर के साथ तो वी वुड नॉट स्टैंड इन योर वे और आपको फ्री में जाने का मौका मिलेगा। Apparently the best defender in league, Inigo Martinez at 33, he was the best defender मेरे ओपिनियन में पिछले साल की लीग में, जिसमें हमने जीता अपनी लीग को 4 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड, फॉर्मिंग दैट पार्टनरशिप विद कुबार्सी, मल्टीपल टाइम्स लोगों को ऑफसाइड कैच करना। He decided to leave and he has left. ओ भाई यार, भाई शॉकिंग है यार, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। फक, मैं 2 मिनट तो बेड में ऐसे करके लेटा रहा भाई, सच में मैं कुछ नहीं कर पाया उस मोमेंट पे। आई वाज लाइक शॉक कि भाई ये क्या हो रहा है। आई वाज गोइंग इनटू द सीजन होपिंग एंड कंसीडरिंग एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है चलो हमारे पास अभी भी वो फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, हम 1:1 में नहीं आए हैं और हरामखोर 3 साल हो गए यार, 3 साल हो गए 1:1 इतना ज्यादा। इसी के बारे में हमने बात किया, कुछ और बात होती नहीं है। वन नॉर्मल डे एज अ बार्सा फैन इज ऑल वी वांट। यहाँ पे इनिगो हमारे टीम में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। अगर तुम रिकवरीज की बात करो लीग में, खासकर बार्सिलोना की बात करिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो भाई वो बंदा सेकंड पे रैंक करता था इन टर्म्स ऑफ रिकवरीज। एंड नॉट जस्ट दैट, बार्सिलोना के डिफेंडर्स की जो प्रायोरिटी है उनकी एबिलिटीज की, ही वाज एबल टू डू एवरीथिंग परफेक्टली। फिजिकलिटी की बात कर लो, प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक की बात कर लो, भाई ऑफसाइड ट्रैप्स की बात कर लो, लीडरशिप की बात कर लो, भाई इनिगोट में वो सब कुछ था। एंड एट द मोमेंट हमारा बेस्ट डिफेंडर, ही इज आवर बेस्ट डिफेंडर एंड ही इज लीविंग। भाई दुखता है यार। पहले तो मैं बाकी चीजें माँ की आंख इसकी यार, ये है वो है, बाकी चीजें किनारे रखो। आई एम हर्ट बिकॉज इतना प्यारा प्लेयर हमारी टीम से जा रहा है। आई नो कि बंदा 34 है, आई नो कि भाई शायद हमें वो बहुत ज्यादा लॉन्जिटिविटी नहीं दे सकता था, दैट्स वेरी ट्रू, बट 1 साल और उसके साथ हम खेल सकते थे क्योंकि हमारे लाले लगे हैं भाई साइनिंग के। ऐसा तो है नहीं कि इनिगो चला गया और कल हम जाके क्रिश्चियन रोमेरो साइन कर लेंगे। भाई ऐसा हो तो भी भाई आई विल बी ओके, भाई चलो ठीक है, रिप्लेसमेंट हम ला सकते हैं, एटलीस्ट लो एक बार्डे ला सकते हो, पिएत्रो कोमुजो ला सकते हो, कोई हरामखोर केविन लोमोनाको ला सकते हो, किसी को तो ला सकते हो तुम, जिसको तुम्हें सेल करना चाहिए था, जिसे तुम्हें प्रॉफिट होता, बेनिफिट होता, तुम तो सेल उसको कर नहीं रहे हो। तुम उसको ऐसे गले लगा के टेडी बेयर बना के बैठाए हुए हो कि नहीं भाई हमारा नेक्स्ट कैप्टन बनेगा। भाई मेरे देखो क्या हग रहा है भाई यार, क्या कर रहा है। हम इस सीजन जाने वाले हैं विद 4 सेंटर बैक्स, जिसमें कि एक 18 साल का लौंडा है और 2 ऐसे प्लेयर्स है हु स्पेंड मोर टाइम इन द हॉस्पिटल बेड दैन दे डू ऑन द पिच, और एक अडेप्टेड सेंटर बैक हमारा जेरार्ड लॉर्ड मार्टिन, ऊपर से एरिक गार्सिया सेंटर बैक खेल सकता है जी भाई, आई नो, बट वो प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऐसा राइट बैक नहीं है हमारे लिए। कूंडे का रिप्लेसमेंट है ना वो। भाई जहां दुनिया की टीम्स लगी हुई हैं हर एक प्लेयर का एक परफेक्ट बैकअप ला लें। भाई कुकुरेया का बैकअप नहीं था भाई चेल्सी के पास, वो सालों वो जाके हाथों ला लिया है भाई। हाँ चलो नहीं, हमारे पास अच्छा बैकअप तो हो जाए एटलीस्ट। भाई 50-60 मैचेस अगर आपको खेलने हैं पूरे, मतलब आपको एंड टू एंड सीजन कंप्लीट करना है, यू नीड गुड स्क्वाड डेप्थ, एंड नॉट जस्ट डेप्थ नाम के लिए, यू नीड क्वालिटी प्लेयर्स। और लास्ट अगर तुम देखो, अगर हमारा चैंपियंस लीग का टाइटल हमारे हाथों से गया, इट कुड हैव बीन बिकॉज ऑफ आवर डिफेंसिव फ्रेल्टीज, आवर मिस्टेक्स। कीपर की प्रॉब्लम भी हमारे पास लगी थी। और भाई अरे यार कीपर, हरामखोर कीपर यार, ये तो मैं अपने चैनल पे हरामखोर वर्ड यूज करता हूँ एज जैसे एक सिंपल सा स्लैंग, यू नो, मस्ती के लिए, क्योंकि इससे ऊपर की गालियां हम देते नहीं यहाँ पे टॉक फुटबॉल जापान, कभी नहीं देंगे। बट ये हरामखोर वर्ड, टू बी ऑनेस्ट, ये इतने राइट एसेंस में यूज हो रहा है ना इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो मैं बता नहीं सकता। समटाइम्स आई गेट कंफ्यूज, क्या मैं रियली में मजाक कर रहा हूँ विद दैट वर्ड और एल्स आई एम एक्चुअली ट्रू इन माई सेंस, बिकॉज जो हरकतें कर रहा है भाई टर स्टेगन, वो हरामखोरी तो है। क्या जरूरत थी पहली बात आपको 3 महीने लिखने की, सर जी आपने लिख दिया, आपके अगेंस्ट लोगों ने लोग टर्न कर गए। नाउ अब क्या सीन है कि भाई आपको एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट साइन करना, और हराम को तुम्हें डॉक्यूमेंट साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली बार्सिलोना ज्यादा बिगर मेस में फंसेगी अगर वो डॉक्यूमेंट फॉल्सिफाइड हुआ, बिकॉज जैसी रिपोर्ट है बार्सिलोना को चाहिए कि टर स्टेगन वो जो अपनी पर्सनल मेडिकल रिपोर्ट है उस पर साइन करे ताकि बार्सिलोना उसको ला लीगा को भेज पाए और उसका जो फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल है वो हम यूज कर पाए। रूल क्या होता है भाई, 4 महीने तक अगर कोई प्लेयर इंजर्ड है तो आप उसकी 80% सैलरी यूज कर सकते हो टू रजिस्टर अदर प्लेयर्स। सिंपल सी बात, ठीक है, लूप होल है अगेन ला लीगा का। तो यहां पे टर स्टेगन बबुआ क्या कर रहे हैं कि भैया नहीं हमें साइन नहीं करना। अबे भाई साइन द थिंग, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तू 4 महीने की अगर एग्रीमेंट साइन कर रहा है कि आई एम आउट फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स एंड बार्सिलोना यूज कर सकती है मेरी रिक्वायर्ड सैलरी इस साल की,
अब बाकी प्लेयर को रजिस्टर करने में। और भाई तू 3 महीने में आ गया, बार्सिलोना को ज्यादा दिक्कत होगी भाई तुमसे, तुम क्यों टॉक्सिसिटी फैला रहे हो। और तुमको बॉयज पता है एक और चीज, ये इनिगो मार्टिनेज का जाना और ये टर स्टेगन दो अलग चीजें हैं। इट्स नॉट दैट कि टर स्टेगन की वजह से इनिगो मार्टिनेज जा रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई दिस लेड टू दिस। मेरे ओपिनियन में इट्स टोटली टू डिफरेंट स्टोरीज फॉर बार्सिलोना। यस वो इंटरकनेक्टेड है बट बहुत इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। और ये तुम्हें यही दिखाता है कि बार्सिलोना अभी भी कितने बड़े फाइनेंशियल मेस में है। बॉयज ये सारी जो चीजें हो रही है ना, ये किसी तरीके से ये सिर्फ कर्टेन्स हैंग कर रहे हैं हमारे बोर्ड के इनकॉम्पिटेंस पे। मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूं, लेट्स से इमेजिन करते हैं कि टर स्टेगन भैया हमारे बैक सर्जरी नहीं कराते, ठीक है, सिंपल सी बात, तब वो रेडी होता, वो रजिस्टर्ड होता हमारे लिए एज अ फर्स्ट टीम गोलकीपर, हमने जोन गार्सिया स्टिल ला लिया। तो यार हम तो ये नहीं कहते ना कि भाई टर स्टेगन भैया तू छुट्टी ले ले, वेकेशन पे चल जा 4 महीने, ताकि तुम्हारी सैलरी हम यूज कर लें, बाकी प्लेयर्स को रजिस्टर कर ले। वो मैस किसका पड़ता? सिंपल सी बात, वो मैस किसका पड़ता? वो मैस बारसा बोर्ड का पड़ता। सो अगर के लेट्स से कि एक सिनारियो ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां पे टर स्टेगन फिट हैं बार्सिलोना, तो बहुत बड़े मैस में है वो। तो अब भाई व्हेन यू लुक एट इट, इनिगो मार्टिनेज ने बढ़िया किया भाई। अल्टीमेटली यू वुड थैंक हिम फॉर बीइंग अ लेजेंड। कुछ नहीं मांगा बंदे ने, ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर्स, इसमें कोई बात नहीं, बट ही डिजर्व दैट बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस वैसी थी। बार्सिलोना पे अगर आपको हाई वेजेस मिलती है, जैसे आप किसी भी प्लेयर की बात कर लीजिए, चाहे लेवा की बात कर लीजिए, फ्रेंकी की भी बात कर लो भाई, इस साल फ्रेंकी ने दिखाया ही डिजर्व दैट वैल्यू जो उसको मिल रही है, वेजेस उसकी इनिगो मार्टिनेज को भाई डिजर्व्ड है। व्हेन योर प्लेयर इज अर्निंग दैट मच और वो बंदा रेप्लिकेट करता है पिच पे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बिकॉज उसकी वेजेस हाई थी, ही रियलाइज्ड ये बार्सिलोना फाइनेंशियल मेस में है एंड ही अप एंड लेफ्ट। तो उसने बेनिफिट किया बार्सिलोना के लिए। तो हरामखोर अगर टर स्टेगन फिट होता, सब बढ़िया होता, तो हम तो इनिगो मार्टिनेज के जाने की बात करते भाई, थैंक यू जाने के लिए। और अब तो भाई सीन क्या बन रहा है कि इवन टर स्टेगन इंजर्ड है, वो हरामखोर वो साइन नहीं कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट पे, वो कि भाई मैं जाने वाला हूं, मेडिकल रिपोर्ट पे। बार्सिलोना भाई फंस गई फिर से। और इनिगो मार्टिनेज का जाना, हाउ वुड दैट हेल्प अस? 14 मिलियन यूरो सेव करेगा हमारी सैलरी में, आई नो। उसमें से सिर्फ बार्सिलोना 60% यूज कर सकती है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन, बिकॉज हम हरामखोर अभी भी 1:1 में नहीं आए हैं। तो बॉयज डोंट बी ब्लाइंडेड, डोंट लेट योर थॉट्स बी क्लाउडेड। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा गलत है यहाँ पे, टर स्टेगन पे पूरी हेट आप दो। आई नो व्हाट इज डूइंग, दैट्स नॉट राइट भाई, बिल्कुल हम उस पर आएंगे यहाँ पे कि वो बकचोदी कर रहा है, बट भाई उसकी जो पूरी स्टोरी है, सागा इज डिफरेंट टू इनिगो। भाई मैं तो अल्टीमेटली मैं थैंक्स कर रहा हूँ इनिगो को, बिकॉज हाउ आई रिमेंबर इनिगो मार्टिनेज इज विद दिस टैकल। ये जो टैकल लेगानेस वाले मैच में उसने मारा था ना, दिस इज हाउ आई रिमेंबर इनिगो मार्टिनेज। और मेरे भाई खराब लगता है यार हांसी फ्लिक के लिए, कुबारसी के लिए, एक 18 साल का प्लेयर और एक 33 साल का प्लेयर, इतनी प्यारी पार्टनरशिप फॉर्म की है डिफेंस में। मल्टीपल टाइम्स, मोर देन 150 टाइम्स हमने ऑफसाइड कैच किया लोगों को, ट्रिपल हमने डोमेस्टिक ट्रिपल जीता है। और यार इनिगो मार्टिनेज इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इनिगो वाज थिंकिंग कि एट 34 वो रेडी नहीं है कि वो 50-55 मैचेस ऑन द गोल खेल पाएगा, एंड ही डजंट वांट टू बिकम अ लायबिलिटी फॉर बार्सिलोना, एंड दिस मेक्स मी हेट टर स्टेगन सो मच। अबे हरामखोर, 2 सालों की इनिगो हमारे लिए खेले है एंड ही बिकम्स मच मोर ऑफ अ बिगर लेजेंड फॉर अस देन टर स्टेगन, जो हरामखोर 10 सालों से यहाँ पे। भैया टर स्टेगन भैया, आप भाई अगर वो साइन कर दोगे मेडिकल रिपोर्ट, तो यार तुमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारे रिपोर्टेड आउट टाइम है 4 मंथ्स, तुम 3 महीने में आ जाओ ना भाई, तुमको क्या दिक्कत है? ये तो सिर्फ तुम्हारी टॉक्सिसिटी है ना जिसकी वजह से यू नॉट साइनिंग। और भाई उसको कैप्टेंसी से हमने स्ट्रिप ऑफ कर लिया, अच्छा है कर लिया। बट यहाँ पे बॉयज सिंपल सी बात में बता दो, प्योर हेट अगर आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट ऑन टर स्टेगन। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई चलो भाई किसी तरीके से बार्सिलोना करवा लेगी, कोई ना कोई सोल्यूशन फिगर आउट होएगा। बट इन द 3rd ईयर एज वेल, एट द मोमेंट हम स्टिल इस पोजिशन पे हैं कि भाई हम अपने प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर सकते, 1:1 में नहीं है भाई। ये लाफेबल है यार, ये बोर्ड की अगेन इनकॉम्पिटेंस है। अगर इनिगो मार्टिनेज नहीं जाते, अगर टर स्टेगन को ये इंजरी या उसकी सर्जरी नहीं होती, उसके हम वेजेस को यूज नहीं कर पाते, तो हम तो पिल चुके थे। मतलब नीको विलियम्स वाला जो हम प्रोपेगेंडा बना रहे थे कि नीको ये करा वो करा, भाई अल्टीमेटली यू गो बैक एंड थिंक अबाउट इट, व्हाट इट वाज फाइन। मतलब वो बंदा इमेजिन करो, 1 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है उस पूरी न्यूज को, अभी तक उसके कोई न्यूज नहीं आती कि वो बंदा सेफली रजिस्टर्ड है। हाउ ही वुड बेट ऑन दैट? कोई एक प्लेयर कैसे बेट करेगा इस चीज पे भाई? सिचुएशन खराब है यार हमारे यहाँ पे, बहुत ज्यादा खराब है। इनिगो मार्टिनेज इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं हमारी टीम के लिए, एंड हांसी फ्लिक वाज बैकिंग ऑन टू हिम, वी वर बैकिंग ऑन टू हिम। मैं कितने टाइम से कह रहा था कि यार मुझे डिफेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुबारसी इनिगो हमारे पास है, मेरी डिफेंस लाइन सिक्योर है, ये बंदे स्टिल मैनेज कर जाएंगे, खेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास बैकअप में हमारे पास अरोहे है, हमारे पास क्रिश्चियनसन है, जेरार्ड मार्टिन खेल सकते हैं, इवन एरिक गार्सिया को आप शफल करके खिला सकते हो। नाउ व्हेन आई लुक एट द सीजन, जब हमारे पास इनिगो नहीं रहेंगे भाई, ये बहुत डिजास्टर्स नहीं हो गया बार्सिलोना के लिए? ऑल द अटैकिंग डेप्थ, ऑल द मिडफील्ड डेप्थ, और अचानक से आप पीछे खाली हो चुके हो। आप खाली हो चुके हो मेरे भाई, कौन खेल रहा है? और कुबारसी खेल रहा है, दैट डोंट गिव मी द सेम कॉन्फिडेंस, नो।
और रोहो को ऑफसाइड ट्रैप बनाते देखा तुमने? वो हकलाता रहता है भाई मेरे इधर उधर। यस यू कैन गो ऑन हैव अ ग्रेट सीजन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट जो गारंटी, जो बिलीव, जो स्पिरिट मुझे इनिगो से मिलता था वो नहीं मिल रहा अभी एट द मोमेंट। एंड बॉयज ये डिजास्ट्रस होगा अगर इस सीजन में हम जाएंगे विदाउट साइनिंग एन एक्स्ट्रा सेंटर बैक। अब कौन ऑप्शन है हमारे पास, किसको तुम साइन कर सकते हो? रिपोर्ट्स है कि बार्सिलोना साइन नहीं करेगी बिकॉज बोर्ड हैप्पी है। अब हांसी फ्लिक के ऊपर सिर दर्द है कि हांसी फ्लिक भैया लीजिए, आपके पास कुबार्सी 18 साल के, आपके पास रोहो है जो मिस्टेक प्रोन है, इंजरी प्रोन है, आपके पास क्रिश्चियनसन है। ऑल दो बाय द वे आई लव क्रिश्चियनसन, मैं तो चाहता हूं वो बंदा रेगुलरली खेले इवन अहेड ऑफ रोहो। यहां तक भी मैं कहूंगा मैं चाहता हूं कुबार्सी और क्रिश्चियनसन खेले इफ इनिगो नहीं है अगर, तो क्योंकि इनिगो का बेस्ट रिप्लेसमेंट आपके पास ऑलरेडी क्रिश्चियनसन होगा। तो इफ ही स्टेज फिट दैट्स द ओनली थिंग अगेंस्ट हिम भाई। अगर क्रिसी बॉय फिट है तो वो खेल रहा है मेरे लिए। मैं इवन रोहो को भी नहीं देखना चाहता अनलेस ही गोज ऑन एंड गिव्स मी कंसिडरेबल 3-4 मंथ ऑफ क्वालिटी फुटबॉल विदाउट एनी एरर। बिकॉज अगर आप कैप्टन हो यू शुडंट बी मेकिंग एरर्स, दोज एरर्स जो डायरेक्टली लीड करते हैं गोल पे। सो भाई एट द मोमेंट आई एम स्प्लिट यार, ऑप्शंस कौन बचे? आपने ईमान कॉस्पो को, आपका जो वन ऑफ द बेस्ट बर्डिंग सेंटर बैक्स था ला मासिया का, बासा एथलेटिक से आपने उसको बेच डाला फोंटिना पे फॉर 400K। नो बायबैक क्लॉज, नो नथिंग। क्या कर रहे हो यार मेरे भाई? हांसी फ्लिक का फुटबॉल इज ट्रांजिशनल, यस इट इज अबाउट स्कोरिंग मोर गोल्स, बट अगर डिफेंस पर अगर आप ऐसे आप खोले हो विदाउट एनी क्वालिटी बैकअप, भाई 55-60 मैचेस अगर आपको खेलने, कैसे खेल पाओगे यार इन प्लेयर्स के साथ? मेकशिफ्ट करते रहोगे और इस सीजन फिर हम मेजर टाइटल से लूज आउट करेंगे। होप हमारी थी हांसी फ्लिक अगर आपके मैनेजर है, यू प्रोवाइड हिम विद द बेस्ट रिसोर्सेज। अब ये बड़ी फॉल्ट है किसकी? हमारे बोर्ड की भाई, हमारे बोर्ड की बड़ी फॉल्ट है कि वो ये चीज ओवरसी नहीं कर पाए। क्या यहाँ पे इनिगो को ब्लेम करेगा कोई एक बंदा? एक बारसा फैन इनिगो को ब्लेम नहीं करेगा, वो तो बल्कि थैंक्स है भाई उसको कि वो एट द मोमेंट छोड़ के जा रहा है, बिकॉज भाई उसकी 40 मिलियन यूरो सैलरी हम सेव करेंगे। फॉल्ट किसका है? बार्सिलोना का है, क्योंकि उन्होंने ये कहा भाई ठीक है तुम्हारे रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में स्टिल अगर एक सऊदी की टीम आती है तुम्हें ऑफर करती है, हम तुम्हें फ्री में जाने देंगे। अबे हरामखोर, एक वैल्यू तो डालो। वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन वर्ल्ड फुटबॉल को आप फ्री में जाने दे सकते हो व्हाइल बीइंग इन कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट सो दैट तुम अपनी वेजेस सेव कर पाओ। ये कौन सा नेगोशिएशन है? ये किस तरीके का मैनेजमेंट है मेरे भाई? हम अपनी वेजेस बचाने के चक्कर में अपने टॉप प्लेयर्स को फ्री में जाने देते हैं। दैट हर्ट्स मी द मोस्ट। अपने टॉप यंगस्टर्स को हम पीनट्स में, ऐसे छुट्टे भाव में हम जाने देते हैं ताकि भाई वो बंदा हमारे लिए लाइबिलिटी ना बने लेटर ऑन। ये अगेन मैनेजमेंट बोर्ड का, बॉयज वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन। एंड बाबा जो टर स्टेगन कर रहा है ना मेरे भाई, ये फेयर इनफ है। जो उसको डिजर्व, जो हेट मिल रही है वो उसके लिए डिजर्व है एट द मोमेंट, बिकॉज अगर वो राइट माइंड में सोचा होता, जैसे इनिगो मार्टिनेज अपनी वेजेस छोड़ दिए, क्लेमेंट लॉन्गले अपनी वेजेस छोड़ डाला कि भाई हम तो म्यूचुअल टर्मिनेशन के साथ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टर स्टेगन अभी एट द मोमेंट सोच सकता है कि भाई यार मैं तो टॉप अर्नर हूँ, मेरे पैसे तो हैं, मुझे तो वेजेस मिलेंगी ही ना, ऐसा तो है नहीं कि वेजेस मुझे नहीं मिलेंगी। जो इस साल की जो उसकी डिफर्ड वेज होगी वो अगले साल तो उसको मिलेगी। जैसे हमने लास्ट ईयर क्रिश्चियनसन के साथ किया था, उसकी 80% सैलरी जो हमने लास्ट ईयर डिफर करी थी वो इस साल क्रिश्चियनसन को मिलेगी ना भाई, मिल रही। टर स्टेगन बबुआ को तो मिलती। तो ये हरामखोर को टॉक्सिसिटी फैलानी व्हाइल बीइंग द कैप्टन सेइंग कि नहीं भाई मैं तो 3 महीने में आ जाऊंगा, हरामखोर। भैया तुम 3 में आओ, 4 में आओ, तुम साइन करो ना यार वो चीज, एटलीस्ट कुछ तो हेल्प हो जाए एट द मोमेंट फॉर बार्सिलोना। अगर हमारी सिचुएशन इतनी डायर है तो भाई हेल्प हर जगह से हमें चाहिए। अगर ये सिचुएशन ऐसे डायर नहीं होती, अगर हम पैसों में भाई नहा रहे होते या ऑलमोस्ट 1:1 में होते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, देन वी वुडंट हैव, नोबडी वुड हैव आस्क्ड टर स्टेगन टू साइन दैट डॉक्यूमेंट, मेडिकल रिपोर्ट कि भाई 4 मंथ्स के लिए आप आउट रहोगे। तो भाई तुम जाओ, वी वेट फॉर यू, वी सपोर्ट यू, तो आओ वापस, हम चीयर करेंगे तुम्हारे लिए, आओ खेलो। बट अभी जब सिचुएशन ऐसी डायर है और हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जो तुमसे इवन 1/5 ऑफ द टाइम बिताए हैं क्लब पे, उनके पास ज्यादा कंसिडरेबल दिमाग है टू डू दिस। सेम गुंडोगन ने भी किया, क्लेमेंट लॉन्गले ने भी किया, और इनिगो मार्टिनेज कर रहे हैं। भाई हांसी फ्लिक कैसे मैनेज करेगा भाई अपनी टीम को? हाउ आर वी लुकिंग एट दिस सीजन विदाउट सम क्वालिटी बैकअप इन डिफेंस? भाई ये स्कैरी है यार। कौन खेल रहा है वहां पे? अगर एक बंदे को इंजरी हो गई भाई, क्रिश्चियनसन या रोहो जाते हैं, जो कि होता है, तुमको पता है, पर सीजन 2 महीने गायब हो जाते हैं लॉन्डे, तो फिर क्या? बारसा का बोर्ड भाई काफी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो में है एट द मोमेंट। मुझे नहीं पता हम कब निकलेंगे इस चीज से। होपफुली कैंप न्यू खोले जल्दी से, उसका रेवेन्यू आने लगे। हमें टाइटल्स की जरूरत है भाई, बिकॉज दैट इज ओनली मेकिंग अस अफ्लोट। ये सब जो हम ये डील्स कर रहे हैं ना, स्पॉटिफाई या DR कॉन्गो या ये सब, ये इसी वजह से, बिकॉज हम अभी भी उस पेडिस्ट्रल पे हैं। उसके लिए थैंक्स है हांसी फ्लिक को। हांसी फ्लिक ने हमारी टीम को ये स्ट्रेंथ दिया है, और हांसी फ्लिक की टीम को ये हम वीकन कर रहे हैं। हांसी फ्लिक के पास अगर उसके रिलायबल सेंटर बैक्स पेयरिंग नहीं होगी, देयर इज अ रीजन कि रोहो फिट होने के बाद भी नहीं खेल रहे थे कुबार्सी, और एक 33 इयर्स ओल्ड इनिगो मार्टिनेज खेल रहा था मेरे भाई। देयर इज अ रीजन।
क्योंकि वो उनको ज़्यादा प्रेफर करता था प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक से। अगर तुम देखो भाई इनिगो से बेहतर कौन है, वो लाइन ब्रेकिंग पासेस करता है। एथलेटिको वाले कमबैक में उसी का पास था जो लेवा ने गोल मारा था। सो मेनी टाइम्स ही वाज द शेर, जो कि भाई डिफेंस में वो सारे टैकल्स किया, इंटरसेप्शन किया है भाई, एकदम नॉन चलांट क्लियरेंसेस, बिल्डअप्स, पोजीशन में भाई लाइन ब्रेक करना। भाई वो अरोहो की सबसे बड़ी वीकनेस है, हिज लाइन ब्रेकिंग एबिलिटी, कैरिंग आउट द बॉल फ्रॉम द बैक। तो अगर हम अपनी सेंटर बैक पेयरिंग अरोहो और कुबारसी की डालने वाले, तो भाई हम तो ऑलरेडी डन फॉर है। आपके पास राइट बैक भी नहीं है कि आप कुंडे को सेंटर बैक खिलाओ। डम्फ्रीज का इतना बढ़िया ऑप्शन था हमारे पास, 25 मिलियन यूरोज में हम डम्फ्रीज को साइन कर सकते थे, वो आपका विंग बैक बन जाता। आप कुंडे को एटलीस्ट सेंटर बैक खिलाते, कुंडे कुबारसी खेल सकते थे, बट वो अपॉर्चुनिटी आपने मिस करी। क्यों? क्योंकि तुम दाढ़ हो, क्योंकि तुम 1:1 में नहीं हो। तो पहले तो आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी? 1:1 में नहीं आ पाना, आपकी वेज लिमिट से ऊपर जाना। वीआईपी सीट्स हो गए, नाइक की डील हो गई, ये डील है, बैगन है, लहसुन है, अनियन है, सब हो रहा है मेरे भाई। दिस इज अ फकिंग सर्कस at Barcelona, and at the moment if we don't go on and sign a reliable centre back, I'm sorry boys, I'm sorry, मेरी बहुत hope नहीं है season, because attack wins you games but defense wins you tournament. Last year it was proved. That's Barcelona यार, क्यों नहीं यार, कोई नहीं, Visca El Barça यार, let's see, देखते हैं क्या आएगा, we'll face it head up. Thank you so much for watching यार, मिलते हैं, peace out man.